वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस हिस्ट्री के प्रैक्टिस सीरीज 11 में हम लोग भारत में इस्लाम का आगमन टॉपिक से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। तो भारत में मुस्लिम शासकों का प्रारंभ जब होता है तो ये किस जो है रचना में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा है, ताजुल मासिर, तारिख यामीनी, चचनामा या फिर सियासतनामा। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है चचनामा। ठीक है ना। तो चचनामा में सबसे पहले मुस्लिम शासक को प्रारंभ करने का जो है मतलब कि इसमें व्याख्या इसकी मिलती है। ठीक है ना। तो चचनामा जो है या फिर इसको फतहनामा भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, चचनामा को क्या बोलता है, फतहनामा। और चचनामा सिंध प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। तो ये याद रखना कि चचनामा जो है ये सिंध प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है और चचनामा से ही सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था। तो ये आपको पता होगा कौन था। तो भारतवर्ष में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये कब आया था, तो इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। तो सिंध के बाद इसने मुल्तान को भी जीता था 713 ईस्वी में। ठीक है ना। 8वीं सदी के प्रारंभ में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले यही आक्रमण किया था। और ये कौन सा आक्रमणकारी था, तो ये एक अरब आक्रमणकारी था। ठीक है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका अरब आक्रमणकारी था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि सिंध पर अरबों की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था। यानी कि जब सिंध पर अरबों ने यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद वहाँ पे क्या किया, जजिया कर लगाया और एक भूमि कर लगाया था। तो भूमि कर को क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका जजिया कर तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका जो भूमि कर था, भूमि कर को बोला जाता था खराज। ठीक है ना। जजिया कर क्या था, तो जजिया कर जो है ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था। ठीक है ना। तो खराज क्या था, खराज जो है आपका भूमि कर था। ठीक है ना। खराज एक प्रकार का भूमि कर था। और जो है ये जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला शासक, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। सबसे पहले जजिया कर इसने लगाया था और जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। और खराज क्या था, तो खराज एक प्रकार का भूमि कर था। ये भी आप याद रखना। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कितनी बार आक्रमण किया था ये तो आप सबको अब तक पता होगा। तो ये आक्रमण हुआ था 17 बार। ठीक है ना। तो महमूद गजनवी ने जो है 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था। तो सबसे पहले इसने किसको हराया था महमूद गजनवी ने। तो सबसे पहला शासक जो है महमूद गजनवी से हारा था वो था आपका जयपाल। ठीक है ना। तो जयपाल जो है ये जो है महमूद गजनवी ने इसको सबसे पहले हराया था। और आपसे पूछा जाता है कि जयपाल किस वंश का शासक था। तो जयपाल जो है ये शाही वंश का शासक था। महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य कहाँ पे युद्ध हुआ था, तो पेशावर के निकट युद्ध हुआ था। यह भी आप याद रखना। और ये भी पूछा जाता है कि जयपाल के जो शाही वंश है उसकी राजधानी क्या थी। तो उसकी राजधानी क्या थी, उद्भांडपुर। ठीक है ना। उद्भांडपुर थी राजधानी। और महमूद गजनवी ने सबसे पहले जयपाल को हराया था। ठीक। तो ये भी आप याद रखना। पेशावर के निकट युद्ध हुआ और जयपाल शाही वंश का शासक था और इसकी राजधानी क्या थी, उद्भांडपुर में थी। भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, ये तो अपना राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत की जो है सोने चांदी और विशाल संपदा को लूटना। ठीक है ना। तो ये केवल लूटपाट के लिए जो है भारत पर आक्रमण करता था महमूद गजनवी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महान कवि फिरदौसी किसके दरबार में रहता था। तो फिरदौसी किसके दरबार में रहता था, राजा सोलोमन, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन या फिर कुतुबुद्दीन। तो ये जो था फिरदौसी था, फिरदौसी जो है महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। और मेनली जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरदौसी ने किसकी रचना की थी। तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। तो शाहनामा याद रखना। शाहनामा जो है किसने लिखी है, तो शाहनामा किसने लिखी है, तो शाहनामा लिखी है आपके फिरदौसी ने। इसके अलावा फिरदौसी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसी ये भी पूछा जाता है कि इसको फारसी का होमर कहा गया है।
तो ये पूछा जाता है कि फारसी का होमर किसको कहा जाता है, तो फारसी का होमर किसको कहा गया है, वो कहा गया है फिरदौसी को, ठीक है ना। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। शाहनामा जरूर याद रखना, क्योंकि ये जो है बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था। यह भी आपसे पूछा जाता है इस तरह से कि किस चंदेल शासक, कौन सा चंदेल शासक जो है महमूद गजनवी से मतलब हारा नहीं था, या फिर महमूद गजनवी को किसने हराया था, इस तरह से भी पूछा जाता है ये प्रश्न। तो किसने जो है संधि के लिए विवश किया था महमूद गजनवी को, तो वो थे आपके चंदेल शासक विद्याधर, ठीक है ना। तो विद्याधर ने जो है महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका विद्याधर ने, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। तो कौन सा शासक, मुस्लिम शासक था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसको लूटा था। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने किया था 1205 ईस्वी में, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता हो कि जब इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था, अगर आपको ये पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था किसे, चंदावर के युद्ध में। तो चंदावर के युद्ध में तो जो है पराजित हुए थे जयचंद, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था, तो वो था आपका 1192 ईस्वी में था। कहाँ का, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध था आपका 1192 ईस्वी में, और तराइन का प्रथम युद्ध कब था, 1191 ईस्वी में। और ये दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान से लड़े गए थे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे चंदावर का युद्ध पूछा जाता है, तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, और इसमें जयचंद पराजित हुआ था। जयचंद किस वंश का शासक था, ये आपको पता होगा तो बताइएगा। वैसे फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख लीजिए कि जयचंद जो है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयचंद जो है किस वंश का शासक था जिसको मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। तो वो था आपका गढ़वाल वंश का, ठीक है ना। तो गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। ओके, 1194 चंदावर का युद्ध याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ये 3 पुस्तकें हैं, ये भी तीनों का नाम जरूर आप याद रखना, और एक ही आदमी ने इसको लिखी है। तारीख़ हिंद, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। तो ये किसने लिखी है, अबुल फजल, अमीर खुसरो, अमीर हसन, या फिर अल बरूनी। तो ठीक है ना। तो ये तारीख़ हिंद, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, ये हिंद हिंद नाम से जो पुस्तकें हैं ये लिखी थी अल बरूनी ने, ठीक है ना। तो ये अल बरूनी ने लिखी है। तो इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो तारीख़ हिंद, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने की थी, और अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी के अभी ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन सा जो है लेखक रहता था, ठीक है। तो कौन सा विद्वान रहता था, तो वो था अलबरूनी, ठीक है। इसके अलावा भी रहते थे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसकी बारे में पूछा जाता है। और उतबी के बारे में पूछा जाता है कि दरबारी इतिहासकार कौन था, ठीक है। महमूद गजनवी का इतिहासकार, जो दरबारी इतिहासकार होते हैं वो कौन था, तो वो था आपका उतबी। जो फिरदौसी था जिसने शाहनामा की रचना की थी, वो भी जो है महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्क शासक मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था, तो वो था आपका, अभी आपको बताया गया, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये कब हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है ना। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, ठीक है। इसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। तो इनके मध्य हुआ था, और ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, ठीक। तो तराइन का द्वितीय युद्ध है, तृतीय युद्ध नहीं, सॉरी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद मुस्लिम शक्ति की भारत में स्थापना हो गई, ठीक है। और जो ये इस युद्ध के बाद जो है दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। तो दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र थे इन पर जो है मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो देवी लक्ष्मी जो है किस पे अंकित की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर, फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गोरी। तो जो लक्ष्मी जो है देवी का चित्र है ये अंकित किया गया था मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ठीक है ना, तो इसकी जो है जो सिक्के थे इस पर लक्ष्मी जो है देवी की चित्र को उकेरा गया था। तो मोहम्मद गोरी या फिर मोहम्मद इब्न शाम इसको भी बोला जाता है। इसके सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ क्या था, कलमा खुदा हुआ था। ठीक है ना, तो एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। किसके सिक्कों पर? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? देखिए, अगर आपसे दो क्वेश्चन है, एक तो आपसे पूछा जाए कि किसके सिक्कों पर लक्ष्मी की जो है देवी लक्ष्मी की चित्र उकेरित की गई थी, तो वो आपका था कौन? तो वो तो था आपका मोहम्मद गोरी। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसके सिक्कों पर एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो वो आपका था कौन? तो वो था आपका महमूद गजनवी। ठीक है ना, तो ये आपका महमूद गजनवी है। ठीक, तो ये आपका देखिए महमूद गजनवी था कि इसके जो है महमूद गजनवी के सिक्कों पर एक और संस्कृत मुद्रा लेख अंकित किया गया था, लेकिन मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और क्या था, देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित किया गया था। ठीक है, ये दोनों अंतर आप जरूर याद रखना। मोहम्मद गोरी गजनी जाते वक्त किसके द्वारा मारा गया? तो मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? जब ये वापस गजनी जा रहा था तो ये किया गया था खोखरों के द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि खोखरों से युद्ध हुआ था एक बार, तो मोहम्मद गोरी ने खोखरों की बहुत बेरहमी से हत्या की थी। इसलिए जो है जब ये 1206 ईस्वी में जो है वापस जा रहा था तो खोखरों ने जो है इसकी हत्या कर दी, गोरी की। ठीक है, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो इसमें जो है आपका इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके आगे जो है कौन सा टॉपिक आएगा, तो इसके आगे आएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, तो उस वाले टॉपिक में भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।